तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द हेवेंस के एपिसोड 46 को, जो कि होगी एक नोवेल बेस्ड स्टोरी और क्लिप आपस में मैच नहीं करके। चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। एपिसोड उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे जियान की बॉडी में वो गोल्डन ग्लो जो था वो अंदर पे जाना स्टार्ट हो गई थी। वो गोल्डन ग्लो जाके एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ वर्ड लिख के आते हैं जो कि थी ओपन माउंटेन सील और सेकेंड सील को सीखने की तरीका। और फिर जियान इस तरीके को प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसे यूनर ने बताया था कि डाओ वैंग लेवल पर पहुंचने पर ओपन माउंटेन सील को प्रैक्टिस कर सकता है, और फिर डाओ होंग लेवल पर जब जियान पहुंचेगा तभी वो सेकंड लेवल को प्रैक्टिस कर सकती है। और फिर जियान अपना आंखें खोलता है और अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है और फिर आइस एम्पायर के बारे में सोचने लगते हैं। और फिर हमें आइस एम्पायर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस एम्पायर किसी से लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी वो हमें नहीं पता चला, बस यही दिखाया गया कि आइस एम्पायर बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आइस एम्पायर कैसी कैरेक्टर है। उसके सामने जो भी आता है उसकी धार मतलब कि उसको बुरी तरीके से धो देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को दिखाया और फिर वहीं पे जीयू आ जाता है। जीयू आकर जियान के पास बैठता है और फिर जीयू जियान से पूछने लगता है अब तुम्हारी हालत कैसी है। ये सुनती जियान भी एकदम से शॉक हुई थी, क्योंकि उसके साथ जीयू ने आज तक ऐसी बात नहीं की थी। और फिर जियान कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर जीयू कहने लगती है कि तुम थोड़ा सा पागल वागल हो क्या, क्योंकि तुम्हें जब फॉलन आउट फ्लेम ने निकल लिया था तो हम लोग तो पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि तुम ही एक होप हो जिसके ऊपर जी क्लैन की पूरी बोझ है, यानी कि जी क्लैन की बोझ जियान की कंधों पर ही थी। आगे से ऐसा काम करने से 100 बार सोचना। और फिर जियान कहने लगती है जीव से आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगी। और फिर जीव जियान से पूछने लगते हैं आगे क्या करोगे, आगे से कुछ प्लान व्लान है क्या। और फिर जियान सीरियस होकर कहने लगती है हाँ मैं जल्द ही इनर एकेडमी छोड़ने वाला हूँ और मिस्टी क्लाउड सेक्स से बदला लेने जाने वाला हूँ, क्योंकि उन लोगों को दिखा दूंगा कि जियान से पंगा लेने पर क्या होता है। और फिर जीव भी शौक हो गई थी, अबे पागल वगल है क्या, अभी तो तू मौत के कुएं से बाहर निकला फिर से मौत के कुएं में जाने वाला है। और फिर जियान गुस्से में आकर कहते हैं उन लोगों ने भी तो मेरे जी क्लैन का ये हालत कर दिया, उसका बदला तो मुझे लेना ही है। और फिर जीयू कहने लगती है वैसे भी तुम्हें बादर जी लेना है बुलाया था। और फिर जियान जीयू को वहाँ से भेज देती है। और फिर जियान जिली के पास जाने लगती है और फिर जिली के पास पहुंच जाती है। और फिर जियान जिली से कहने लगती है क्यों बड़े भाई मुझे क्यों बुलाया था। और फिर जिली कहने लगती है क्या तुम ठीक हो। और फिर जियान कहने लगता है हाँ मैं पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और फिर जिली जियान से कहने लगती है मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में जितने भी लोग बचे थे ब्लैक अलायंस के उन लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाए। जितने भी ब्लैक अलायंस में जितने पावरफुल लोग थे उन लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर हम लोग अपने पावर के दम पर उन लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना सकते हैं। उससे हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा। उससे होगा क्या कि ये लोग हमारे साथ जब तुम यूनसन से लड़ने के लिए जाओगे तब ये लोग तुम्हारी मदद कर सकेंगे, क्योंकि उस लड़ाई में इनर एकेडमी के स्टूडेंट को लेके जाना अच्छा नहीं होगा। और फिर जियान जिली से कहने लगता है हाँ भाई बात तो तुमने सही की। और फिर जिली जियान से कहने लगते है इस बारे में तुम फास्ट एल्डर से जरूर बोलते रहना, क्योंकि फास्ट एल्डर को लगेगा क्या पता हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जाके और फिर वो लोग भड़क जाए हमारे ऊपर। और फिर जियान जिली से कहने लगते हैं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फास्ट एल्डर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। फास्ट एल्डर के ऊपर भी मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि फास्ट एल्डर को भी पता है कि मैं जो भी करता हूँ उनके अच्छे के लिए करता हूँ। और फिर जिली कहने लगते हैं फिर भी जो भी हो तुम्हें एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और फिर जिली भी वहाँ से चला जाता है और जियान भी फास्ट एल्डर के पास चला जाता है इन चीज़ों को बताने। और फिर जियान फास्ट एल्डर कहने लगते हैं फास्ट एल्डर हम ब्लैक अलायंस में एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं उन लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, इससे आपकी कोई गलती है। और फिर फास्ट एल्डर भी कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको भी पता था जियान कुछ बुरा नहीं करने वाला। और फिर फास्ट एल्डर भी इसके लिए मान जाता है। और फिर फास्ट एल्डर भी मान जाता है, कहते हैं कि हाँ तुम ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। और फिर बोलने लगते हैं तुम और जिले दोनों ही जा रहे हो क्या। और फिर जियान कहने लगते हैं नहीं वो सब जिले ही संभाल लेगा, मुझे किसी जरूरी काम से माउंटेन पर जाना है। और फिर फास्ट एल्डर भी इशारों में थरकी वाली स्माइल दे कहने लगते हैं किस बारे में, उस लेडी के बारे में, जरा हमें भी बता वो कौन है और कहाँ से है। और फिर ये सुनते ही जियान भी फास्ट एल्डर से कहने लगते वो क्वीन मेडुसा है, और क्वीन मेडुसा की सारी डिटेल्स फास्ट एल्डर के सामने दे देता है। और फास्ट एल्डर भी सुन के एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। और फिर जियान को फास्ट एल्डर क्वीन मेडुसा के बारे में कहने लगते हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्वीन मेडुसा के साथ भिड़ने की कोशिश की थी, लेकिन क्वीन मेडुसा अकेले उन लोगों की पूरी फैक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ड्यूकी कंटिनेंट के लगभग हर पावरफुल लोग क्वीन मेडुसा के बारे में जानते थे। यह सुनते ही जियान भी थोड़ा सा शॉक हो गई थी। और फिर जियान कहने लगते अच्छा तो इसीलिए क्वीन मेडुसा से सब डरते हैं। और फिर जियान भी फास्ट एल्डर को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जियान और जिली ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकल चुके थे। और फिर जियान जिली से कहता है भाई तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन पे जाके
ग्रुप क्रिएट करना। वहाँ पे कोई गलती हुई तो, वहाँ पे कोई मसला हुई तो मुझे बुला लेना। फिर जियान भी वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और डीप माउंटेन में जाके एक जगह बैठ के वो नॉर्मली कल्टीवेशन करने लगते हैं। कुछ देर तक कल्टीवेशन करती है और फिर उसे कुछ फील होता है और फिर कहने लगता, मुझे पता है कि तुम आसपास हो और तुम कौन हो, प्लीज सामने आ जाओ। और फिर वहीं पे आसमान को चीरती हुई क्वीन मेडुसा प्रकट हो जाती है। जैसे जियान क्वीन मेडुसा को देखती है, जियान इस बार क्वीन मेडुसा से इतना ज़्यादा नहीं डरी थी और फिर क्वीन मेडुसा गुस्से में जियान को और बढ़ने लगती है। जैसे ये देखती है, जियान भी अपना दिमाग लगाते है और क्वीन मेडुसा को उल्लू बनाने लगती है और फिर कहती है कि क्वीन मेडुसा तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी मेरी जो लिटिल मेडुसा है उसकी फीलिंग्स है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर से पूरी तरह से लिटिल मेडुसा की फीलिंग्स चली जाए और फिर तुम पूरी तरह से क्वीन मेडुसा बन जाओ? और फिर क्वीन मेडुसा भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर जियान कहने लगता है, यह तो तुम्हारे लिए एक हाई ग्रेड की पील की जरूरत होगी, क्यों ना चलो हम दोनों एक दूसरे से एक डील करते हैं। तुम मेरी बात मानोगे और फिर मैं तुम्हारे लिए एक रैंक 6 की सोल पावर रिस्टोर करने वाली पील बना दूंगा, क्योंकि इस द्वीगी कॉन्टिनेंट में अब मेरे अलावा कोई भी रैंक 6 की अल्केमिस्ट नहीं है। एक थी जो हानफेंग थी, उसे भी मैंने मार दिया। और फिर क्वीन मेडुसा कुछ सोचने लगती है और मन में सोचने लगे, कितना बार तू मुझे धोखा देगा, पहले भी कई दफा मुझे धोखा दे चुकी है तू। क्वीन मेडुसा के चेहरे को देखकर जियान भी समझ चुकी थी कि क्वीन मेडुसा क्या सोच रही है। और फिर जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक स्क्रोल निकालते हैं और क्वीन मेडुसा के ऊपर फेंक देता है। क्वीन मेडुसा पकड़ के उसे पढ़ने लगती है। जैसे ही वो पढ़ती है, वो भी समझ चुकी थी कि ये उस पील की फॉर्मूला है और फिर वो फिर से जियान को दे देती है। हाँ, मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर जियान कहने लगती है कि तुम मुझे 1 साल तक प्रोटेक्ट करोगे और फिर मैं तुम्हें रैंक 6 की पील दूंगा। इसके अंदर 3 शर्तें माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते, मतलब कि तुम इस 1 साल में कभी मारने के लिए नहीं सोचोगे। ये जो क्वीन मेडुसा है यार, बहुत ही ज्यादा भोले यार, क्योंकि इतना जल्दी ही मान जाती है जियान की बातों को। इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी जियान के आगे पिघल जाती है। और फिर जियान कुछ सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्यों ना तुम्हारी एक नाम रखा जाए, क्योंकि मेरी दिल चाहती है कि तुम्हारे लिए एक नाम रखूं, क्योंकि तुम्हें सब समय क्वीन मेडुसा बुलाने के बाद तुम्हें सब समय क्वीन मेडुसा बुलाए, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक नाम रखो। और जियान इसके लिए एक नाम रखते लगती है। ये देखते क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं क्वीन मेडुसा में ही ठीक हूँ, मुझे कोई नाम की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और फिर जियान कहने लगते हैं, तुम्हारे नाम आज से कालीन है। भले ही क्वीन मेडुसा इस नाम से कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वहाँ से फिर क्वीन मेडुसा वहाँ से जाने लगते है। जियान पीछे से कहती है कि क्वीन मेडुसा मेरी महारानी, मैं आज से तुम्हें कुछ कालीन ही बुलाऊंगी। क्वीन मेडुसा ये बात सुन लेती है। यार मैं एक बात बताऊँ, शायद क्वीन मेडुसा मन ही मन खुश रही होती है, मतलब कि खुश हो रही होती है। शायद से जियान ने समझ नहीं पाती कि क्वीन मेडुसा जियान के ऊपर लट्टू हो चुके हैं। जियान जब समझेगी तो और भी मजा आएगा यार। और फिर जियान माउंटेन के पास जाके बैठ जाता है और फिर अपने उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की सोचती है। और फिर कहने लगते हैं, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 3 कुइपेत की जरूरत होगी। और वहीं पे बैठ के कुइपेत को खोलने लगती है और वहीं पे बैठ के कुइपेत में अपना दुईकी डाल के कुइपेत को खोलने लगती है, क्योंकि अनलॉक करने लगती है। इसमें जियान को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो तो पेन सहने के लिए है, जितने भी ज़्यादा पेन हो, लेकिन वो इस काम को करने में जारी रखते हैं। और फिर कई दिनों बाद फर्स्ट कुइपेत को खोलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड, 1 महीने बाद वो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। और फिर जियान अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने हाथों की ओर देखते हुए अपने हाथों में एक सील थी, वो उस सील में दुईकी डालने लगती है। और फिर जैसे ही दुईकी डालने से पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और फिर जियान उस अटैक को सामने की ओर कर देता है। जैसे जियान इस अटैक को पहली बार सामने की ओर करता है और फिर वो अटैक वहीं पे गायब हो जाता है। ऐसे जियान बहुत समय प्रैक्टिस करता है, कई बार करते करते जियान बस इस अटैक से बस एक मिट्टी पे गड्ढा ही बना पड़ा था। और फिर जियान की दुईकी भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने वाली थी और जियान अपने दुईकी को रिकवर करने बैठ जाती है। जियान की दुईकी बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही थी, क्योंकि उसके पास थी फॉलन आर्ट फ्लेम और फ्लेम मंत्रा, जिसकी वजह से जियान को नेचुरल एनर्जी को दुईकी में कन्वर्ट करने पर कोई भी दिक्कत नहीं आती थी और फिर वो जल्दी रिकवर करने लगती है। और फिर जियान अपनी पास्ट के बारे में सोचने लगती है, पास्ट में कैसे इंसान से फाइट की थी, उसको उसके मास्टर ने मदद की थी, उसके मास्टर की मदद के बिना वो कुछ नहीं। और फिर वो सोचता है कि मैं पावरफुल होके ही रहूँगा, बिना इस गॉड सील को सीखे, ओपन माउंटेन सील को सीखे मैं यूनसन से लड़ने नहीं चाहूँगा। और फिर जियान अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने हाथों को मूव करता है और फिर सील दिखाया जाता है और फिर वो इसमें डुबकी डाल के जोर से चिल्लाता है और कहते हैं कि ओपन माउंटेन सील। ऐसे कई बार करता है। अब जियान की अटैक पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। जब जियान इस अटैक को इस सील को माउंटेन के ऊपर करता, जैसे माउंटेन से जाके इस अटैक टकराता है, वहाँ पे पूरी माउंटेन क्रैक हो जाती है। माउंटेन पे क्रैक की निशान पूरी तरह से दिख रही थी। ये देखते जियान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और फिर जियान कहता है ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, फ्यूचर में मुझे ये अटैक बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है।
जियान पहली बार आर्ट क्लास के हाई लेवल की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए उसे इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके मास्टर भी उसके पास अब नहीं था। और फिर इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैंने इस एपिसोड को बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर से बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, इसके अंदर से बहुत सी चीज़ों को काट दिया है मैंने। शायद से मुझे इन चीज़ों को काटना नहीं चाहिए था। और फिर एक बात कहना तो भूल ही गया, जो कि आइस एम्पायर के जो सीन है वो मैं कहाँ पे ऐड करूँ मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए वहीं पे ऐड कर दिया क्योंकि ये जो आइस एम्पायर वाला सीन है वो नॉर्मल पर है ही नहीं। शायद से इस क्लिप को एपिसोड 47 या फिर 48 पे होना चाहता क्योंकि वहीं पे आइस एम्पायर का जिक्र किया गया था। वहीं पे जियान आइस एम्पायर के लिए पिल बनाने के लिए जी लिए होता है, उसको इंग्रेडिएंट खरीदने भेजता है। और हाँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि पहले वीडियो है ना, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वीडियो में जितने भी मिस्टेक है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इन मिस्टेक के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।